स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका साधना चैनल में। बच्चों, क्लास 8th की संस्कृत मंजूषा का पाठ 13 नीति पथा के श्लोक हमने आपको स्पष्ट किए थे, समझाए थे। आशा करती हूँ उनका अर्थ आपको भली भांति समझ में आ गया होगा। आज इसी पाठ के अभ्यास कार्य को हम आपको स्पष्ट कर रहे हैं। ध्यान से इसका अभ्यास कार्य आप देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, एक पद में उत्तर दीजिए। उदाहरण आपका दिया हुआ है, नीच ही केन भयन कार्यम न प्रारभ्यते। नीच व्यक्तियों के द्वारा किस डर से कार्य प्रारंभ नहीं किया जाता है। अब कौन से डर से नहीं करते थे वे? विघ्न भय, कि बीच में कोई विघ्न आ जाएगा, विघ्नों का डर, बाधाओं का डर। तो आपका उत्तर हो जाएगा विघ्न भय। आपसे पूछा गया है, क्रे प्रारब्धम कार्यम न परित्यजन्ति। प्रारंभ किए हुए कार्य को कौन नहीं छोड़ते हैं? कि जो कार्य को प्रारंभ कर लेते हैं उन्हें कौन नहीं छोड़ते हैं? उत्तमः, उत्तम प्रवृत्ति के लोग, जो श्रेष्ठ व्यक्ति होते हैं, उत्तम प्रवृत्ति के लोग होते हैं, वे काम को पूरा करके ही रहते हैं, वे बीच में नहीं छोड़ते हैं। का विदेश गमने बंधु, विदेश जाने पर कौन मित्र है? विद्या, विद्या विदेश जाने पर हमारी मित्र के समान होती है, क्योंकि विदेश में विद्या ही हमारी काम में आती है। वहां बाकी लोग तो हमारे अपरिचित होते, धीरे धीरे हमारा उनसे परिचय होता है, लेकिन वहां पर हम अपने बुद्धि कौशल से ही अपना स्थान बनाते हैं या अपना जीवन यापन कर पाते हैं। तो विद्या विदेश गमन जाने पर मित्र है। पुत्रः पित्रम कहि प्रीणयति, पुत्र पिता को कैसे प्रसन्न करता है या किससे प्रसन्न करता है? सुचरित ही, अच्छे आचरण से। तो पुत्र पिता को अच्छे आचरण से प्रसन्न करता है। विद्या केशाम गुरु, विद्या किनकी गुरु है? तो विद्या गुरुणाम गुरु, गुरुओं की भी गुरु है। विद्या किसकी है? गुरुओं की भी गुरु। तो सही ऑप्शन हमारा होगा गुरुणाम। पत्नी भर्तुः किम इच्छति, पत्नी पति की क्या इच्छा करती है? इसमें हो जाएगा हितम, हित की इच्छा करती है, हित की कामना करती है, उनकी भलाई की कामना करती है। अधमस्य कस्मात लज्जा न अस्ति, अधम को किससे लज्जा नहीं है? अधम माने जो नीच प्रवृत्ति का व्यक्ति होता है, तुच्छ प्रवृत्ति का जो व्यक्ति होता है, या छोटी सोच रखने वाला जो व्यक्ति होता है, उसे किससे शर्म नहीं है? अपवादात, अपवादात का मतलब है कि निंदा से, कि लोग उसके विषय में क्या कहेंगे, इससे उसकी कोई उसको लज्जा नहीं होती है। कहा सर्वत्र निंदास्पदम, कौन सब जगह निंदा का पात्र है? अधमहा, अधम व्यक्ति जो है वो हर जगह निंदा का पात्र होता है। एक वाक्य में उत्तर दीजिए। उदाहरण है, भूतले उत्तम पुरुषः कः, पृथ्वी पर उत्तम पुरुष कौन है? तो यह पापात त्रस्यति सह भूतले उत्तमः पुरुषः, जो पाप से डरता है वह पृथ्वी पर उत्तम पुरुष है। अब आपसे पूछा है, विद्या किम किम करोति, विद्या क्या क्या करती है? विद्या भोग करी, विद्या सांसारिक सुखों को प्रदान करने वाली है। यशः सुख करी च, और यश को देने वाली है। विद्या बंधु जनो विदेश गमने, विद्या विदेश जाने पर मित्र के समान है। तो ये 3 कार्य विद्या करती है हमारे जीवन में। हमें सांसारिक सुख प्रदान करती है, हमारे यश को बढ़ाती है, कीर्ति को, प्रतिष्ठा को बढ़ाती है हमारी, और यदि हम विदेश जाते हैं तो वहां मित्र के समान हमारा साथ देती है। अधमस्य कस्मात लज्जा नास्ति, अधम को किससे लज्जा नहीं है? अधमस्य अपवादात लज्जा नास्ति, कि अधम को अपवाद से लज्जा नहीं है, कि लोक निंदा से उसको शर्म नहीं लगती है या उससे लज्जा नहीं है। नेक्स्ट है, उचित पद द्वारा श्लोकांश पूरे कीजिए। मतलब ये श्लोक की जो पंक्तियां दी गई हैं और यहाँ पर आपके कुछ शब्द दिए हुए हैं, इन शब्दों के माध्यम से आपको ये पंक्तियां पूरी करनी है। जैसे विद्या राजसु पूज्यते, विद्या राजाओं में पूजी जाती है, तो राजसु शब्द आपका इसमें आ जाएगा। विद्या गुरुणाम गुरु, विद्या गुरुओं की गुरु है।
विद्या विहीनः पशुः, तो विद्या विहीन पशु है। तत् मित्रम आपदी सुखे च समक्रियम यत्, जो मित्र विपत्ति में और सुख में समान व्यवहार करता है। विद्या तत्व मित्रम, ये आपका हो गया विद्या बंधु जनः विदेश गमने, विद्या विदेश जाने पर मित्र के समान है। तो पंक्तियां आपकी पूरी ज्यों की त्यों वही हैं जो आपके श्लोकों में दी गई हैं, तो इसलिए इन सारे शब्दों को उन्हीं पंक्तियों के अनुसार इसमें आपको भरना है। नेक्स्ट है परस्पर मेल कीजिए, मतलब ये एक तरह से समानार्थी शब्द आपके हैं कि एक जैसा अर्थ देने वाले शब्द। जैसे त्रस्यति है, त्रस्यति माने डरता है, तो इसी का शब्द दूसरा होता है संस्कृत में आपका या तो बिभेति या भीतः भवति, तो इन दोनों का आपका एक जैसा अर्थ है। अब आपका है भयम, भयम का आपका हो जाएगा त्रासः, क्योंकि भयम माने भी डर होता है और त्रास माने भी डर होता है। वांछा, वांछा का मतलब आपका होता है इच्छा, तो आपका गा हो जाएगा इच्छा। पापात, पापात माने पाप से और पातकात माने भी पाप से। निंदास्पदम, निंदा का पात्र, तो निंदा पात्रम, निंदा का पात्र हो गया। उदाहृतः, उदाहृता माने कहा जाता है और कथितः माने भी कहा जाता है, तो ये आपके आपदी, आपदी का आपका हो जाएगा इसमें संकट काले, विपत्ति के समय पर, कि आपद काले या संकट काले दोनों का एक जैसा अर्थ है। तो ये आपको अर्थ एक अगर आपको मालूम है तो इनके अर्थ के अनुसार आप इनका मिलान कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका सेकंड पार्ट इसी का शक्ति। अब इसमें शक्ति और आत्म दमने यानी कि आत्म संयम में जो इंद्रियों को करना, तो ये आपको शब्दों को मिलाना है। एक है विशेषण शब्द और एक है आपका विशेष्य शब्द, तो एक तरह से ये विशेषण और विशेष्य का परस्पर मेल आपको करना है। तो शक्ति आपका विशेषण जैसे हो गया और आत्म दमने आपका विशेष्य हो गया। फिर है आपका लज्जा, लज्जा का मतलब है अपवादात, अपवादात से लज्जा। नम्रता, नम्रता आपका आ जाएगा गुरु, गुरुओं के प्रति यानी कि गुरुओं के प्रति नम्रता। प्रीति ही, प्रीति का मतलब परगुणे, दूसरे के गुणों में प्रेम। व्यसनम, व्यसनम आपका होता है रुचि, तो विद्यायाम व्यसना की विद्या में रुचि। वांछा, वांछा का मतलब आपका होता है इच्छा, तो इच्छा में आपका आ जाएगा सज्जन संग में, कि सज्जनों की संगति में इच्छा। तो जैसे आपके श्लोकों में दिए हुए हैं शब्द, बिल्कुल वैसे ही शब्द युग्म आपके ये दिए गए हैं कि उसके साथ जो शब्द आपका श्लोक में है वही आपको इससे मैच करना है। नेक्स्ट है धातु परिचयताम, धातु को पहचानना है आपको कि जो शब्द दिया है ये किस धातु से बना है। मान लीजिए आपका उदाहरण था प्रारभ्यते, अब इसमें प्र उपसर्ग है, अ उपसर्ग है और रभ धातु है, तो रभ धातु से आपका प्रारभ्यते शब्द बना है। इसी तरह से इच्छति, इच्छति शब्द हमारा ईश धातु से बना है। ये नहीं कि आप इसमें देख रहे हैं कि इच्छ है तो इच्छा शब्द करते हैं, धातु करते हैं, ये ईश धातु से आपकी इच्छति शब्द बना है कि इच्छति, इच्छतः, इच्छन्ति, ये ईश धातु आपकी है। स्यात जो है ये अस धातु से आपका बना है, जैसे अस्ति, स्तः, संति भी आपके रूप चलते हैं, ये विधिलिंग का रूप है, तो ये भी हमारा अस धातु से बना है। ज्ञायते, ये ज्ञा धातु से आपका बना है। परित्यजति, परित्यजति में परि आपका उपसर्ग है और त्यज इसमें धातु है, तो त्यज धातु से आपका परित्यजति शब्द बना है। नेक्स्ट है आपका शुद्धम विकल्पम चीयताम, शुद्ध विकल्प चुनिए। अब ये उदाहरण दिया है कि अधमस्य लोकापवादात लज्जा नास्ति, अधम की लोक की निंदा से लज्जा नहीं है, तो आपका आ जाएगा लोक अपवादात। इसी तरह से आपको नीचे इसमें करना है तेभ्या नरेभ्या नभः। अब देखिए नरेभ्या शब्द है तो ये आपका चतुर्थी विभक्ति का बहुवचन है, तो आप इसमें जो शब्द भरेंगे वो भी उसी विभक्ति और वचन का ही शब्द भरेंगे, ये पहचान आपको ध्यान में रखनी है। तो आपका तेभ्यः नरेभ्यः नमः हो जाएगा।
विद्या राजसु पूजिता। अब विद्या स्त्रीलिंग शब्द है, तो इसलिए आप इसमें से जो शब्द भरेंगे वो भी स्त्रीलिंग का ही भरेंगे, क्योंकि विद्या स्त्रीलिंग है। तो विद्या राजाओं में पूजी जाती है। किम पापात्मा पापात त्रस्यति। क्या पाप का मतलब जो गलत विचार, पाप के विचार मन में रखने वाला है, तो वह किससे डरता है? यहाँ आपका आ जाएगा पापात। क्यों? क्योंकि डरने के अर्थ में हमेशा पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो जब त्रस्यति डरना शब्द आपका है, तो यहाँ पर आपको पंचमी विभक्ति के एक वचन का ही प्रयोग करना है। ये जब आपको कारक पढ़ाए गए थे तब भी आपको समझाया था कि डरने के अर्थ में हमेशा पंचमी विभक्ति या अपादान कारक का प्रयोग होता है। या भर्तुः हितम वांछति सा भार्या। अब भार्या शब्द स्त्रीलिंग है और पत्नी के लिए कहा गया है कि जो पति का हित चाहती है वह पत्नी है। तो जब भार्या हमारा स्त्रीलिंग शब्द है तो यहाँ पर उसका विशेषण भी स्त्रीलिंग शब्द या ही आएगा। देशभक्तेभ्यः नमः। अब यहाँ पर देशभक्तों के लिए नमस्कार। तो नमः शब्द के अर्थ में हमेशा चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो देशभक्तों के लिए नमस्कार। नेक्स्ट है मंजूषा से पर्यायवाची चुनकर रिक्त स्थान में लिखिए। यहाँ आपके कुछ शब्द दिए हुए हैं। अब आपके सामने 3 शब्द हैं। इन 3 शब्दों में उसके पर्यायवाची शब्द आपको लिखने हैं। जैसे एक एग्जाम्पल आपका दे दिया भू था, तो भू का मतलब धरा भी होता है और पृथ्वी भी होता है। तो धरा और पृथ्वी ये दोनों आपके एग्जाम्पल में आ गए हैं। अब है कलत्रम। कलत्रम हमने श्लोक जब आपको पढ़ाए थे तो पत्नी बताया था कि कलत्रम का मतलब पत्नी होता है। तो इसका मतलब एक तो हमें स्पष्ट दिखाई दे गया, इसमें पत्नी शब्द दिया हुआ है, और दूसरा आपका भार्या, जो अभी ऊपर भी आपका शब्द आया था, हमने कहा था भार्या ये स्त्रीलिंग है, पत्नी तो उसके लिए या लगेगा। तो पत्नी और भार्या ये दोनों कलत्रम के पर्यायवाची हो जाएंगे। अपयशः, अपयश, अपयश में क्या जाएगा? अपवाद और निंदा। निंदा माने भी बुराई होती है और अपवाद माने भी बुराई होती है। तो अपयश कब होता है मनुष्य का? अपयश कि जब वो गलत कोई कार्य करता है उसी की निंदा की जाती है, उसी का अपयश होता है आपका। राजा, राजा का मतलब है महीपालः। महीपाल का मतलब होता है पृथ्वी का पालन करने वाला, उसको हम राजा कहते हैं। तो महीपालः हो जाएगा। और नृपः, नृपः माने भी राजा होता है। तो इस तरह से ये हमारे पर्यायवाची शब्द हो। तो बच्चों इस वीडियो को भी लाइक अवश्य कीजिए। हर बार मैं आपसे यही आग्रह करती हूँ कि जो भी वीडियो आप देखें प्लीज उसे लाइक हमेशा कीजिए। यदि आप अपने साथियों के साथ शेयर कर सकते हैं तो उसे शेयर कीजिए, और पहली बार यदि आप मेरे चैनल पर हैं तो उसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और बेल आइकन आप दबा लेंगे तो आने वाला नोटिफिकेशन आपको अपने आप ही मिलता चला जाएगा। सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।